दोस्तों, इजरायल और ईरान के बीच लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है और अब इस जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा है और उसने इजरायल के समर्थन में मिडिल ईस्ट में अपना B-52 बम वर्षक तैनात कर दिया है। लेकिन इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने भी दोनों देशों को करारा जवाब देने की चेतावनी दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इजरायल और ईरान के बीच अब बड़ा युद्ध होने वाला है, क्योंकि हाल ही में मिली खबर के मुताबिक ईरान ने इजरायल पर हमले के लिए एक बेहद ही खतरनाक प्लान बना लिया है। लेकिन इस बीच ईरान ने इजरायल पर हमला न करने के लिए ऐसी शर्त रख दी है जिससे इजरायल ईरान के बीच जंग रोकी जा सकती है। पूरी अपडेट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इजरायली खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के उकसावे के बाद ईरानी सेना एक बार फिर हमले की तैयारी कर रही है। सूत्रों का हवाला देते हुए अल अरबिया न्यूज ने बताया कि ईरानी सेना पिछले महीने इजरायल के जवाबी हमले के बाद एक और हवाई हमला करने के लिए तैयार है। हैरानी वाली बात यह है कि यह रिपोर्ट तब आई है जब खामेनेई ने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर बोला था और यहां तक कि इजरायल के अक्टूबर के जवाबी हमले का कुचलने वाला जवाब देने का वादा किया गया है। ऐसे में ईरान और इजरायल के बीच का तनाव मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग को जन्म दे सकता है। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि वह इजरायल के साथ सीधी जंग लड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति पेजेशकियान ने इजरायल को वह शर्त भी बता दी है जिससे ईरान का गुस्सा कम हो सकता है। दरअसल ईरान और इजरायल के बीच बढ़ रहा तनाव कैसे खत्म होगा, इसका जवाब खुद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने दे दिया है। जहां राष्ट्रपति पेजेशकियान ने संकेत दिए हैं कि अगर इजरायल गाजा में युद्ध विराम करता है तो इससे ईरान का गुस्सा कम हो सकता है, और जैसा कि कई सारी रिपोर्ट्स में खबर आ रही है कि ईरान एक बार फिर इजरायल पर जवाबी हमला करने की तैयारी कर रहा है। जहां कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान अमेरिकी चुनाव से पहले इजरायल पर हमला कर सकता है, लिहाजा अगले 24 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। दरअसल 26 अक्टूबर को इजरायल ने ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था, जो 1 अक्टूबर को ईरान की ओर से किए गए अटैक का जवाब था। जहां अमेरिका और इजरायल ईरान को अब दोबारा हमला नहीं करने की चेतावनी दे रहे हैं, तो वहीं ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारी में जुटा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 क्या है? तो आपको बता दें, यह एंटिसिपेटेड अटैक हमास के 7 अक्टूबर के हमलों के बाद से ईरान द्वारा इजरायल पर किया गया तीसरा सीधा हमला होगा। हालांकि इजरायल नियमित रूप से क्षेत्र में ईरान के प्रॉक्सी समूहों से हवाई हमलों का सामना कर रहा है। ईरान के इजरायल पर सीधे हमलों ने मध्य पूर्व में बढ़ती हिंसा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को चिंतित कर दिया है, और यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि तेहरान ईरानी धरती से इजरायल पर हमला करने की योजना बना रहा है या नहीं। लेकिन हाल में ही खुफिया रिपोर्टों से पता चला है कि ईरान अब इराक से इजरायल पर हमले की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें संभावित रूप से तेहरान के प्रॉक्सी समूह हमास, हिजबुल्लाह, हूती और इराक में मिलिशिया समूह भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति पेजेशकियान ने अपने बयान के जरिए संकेत दिया है कि ईरान इजरायल के साथ जंग नहीं चाहता है, बल्कि वह लेबनान और गाजा में युद्ध विराम चाहता है। ईरान की स्टेट न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक पेजेशकियान ने कहा है कि अगर इजरायल अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करता है, युद्ध विराम स्वीकार करता है और क्षेत्र के मासूम पीड़ितों का नरसंहार रोकता है, तो इससे ईरान की प्रतिक्रिया की तीव्रता और प्रकार पर असर पड़ सकता है। पेजेशकियान ने कहा कि ईरान की क्षेत्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ किसी भी आक्रमण को हम जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने इजरायल को करारा जवाब देने की कसम खाई है।
खामेनेई ने कहा है कि हमारे दुश्मनों अमेरिका और यहूदी प्रशासन दोनों को पता होना चाहिए कि उन्होंने ईरान और रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ जो किया है उसका उन्हें करारा जवाब जरूर मिलेगा। आपको बता दें, सुप्रीम लीडर ने शनिवार को कुछ यूनिवर्सिटी छात्रों को संबोधित करते हुए यह बयान दिया था। और देखा जाए तो हमास और हिजबुल्लाह से इजराइल की जंग के बीच ईरान के साथ भी तनाव चरम पर है, जहां इजराइल ने भी ईरान को चेतावनी दी है कि अगर अब तेहरान ने अपनी गलती दोहराई तो वह उन ठिकानों को निशाना बनाएंगे जिसे 26 अक्टूबर के हमले में जानबूझकर छोड़ दिया गया था। दरअसल इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे इस मामले में अमेरिका का साथ नहीं मिला, जिसके बाद उसने ईरान के मिलिट्री ठिकानों को ही टारगेट किया। इसके अलावा अमेरिका ने भी ईरानी धमकियों के खिलाफ अपनी आक्रामक तैयारियों को तेज कर दिया है। इस बीच अमेरिकी वायुसेना का B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस रणनीतिक बम वर्षक इजराइल पहुंच चुका है, जिसके बाद बाइडेन प्रशासन ने हाल ही में ईरान को इजराइल पर एक और हमला करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा है कि अगर इजराइल को फिर से उकसाया गया तो वह इजराइल की प्रतिक्रिया को रोक नहीं सकता। लेकिन जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर ईरान को चेतावनी दे रहे हैं, वहीं ईरान ने भी खड़े कदम उठा लिए हैं। यहां तक कि इजरायली सेना के हमलों के बाद ईरान ने उसे दांत तोड़ने वाली प्रतिक्रिया देने की बात कही है। आपको बता दें, यह बयान लेबनान में इजरायली कमांडो की कार्रवाई और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से कुछ दिन पहले आया है, जबकि अमेरिका ने खुलेआम इजरायल का समर्थन शुरू कर दिया है। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि दुश्मनों, खासकर अमेरिका और इजरायल को यह बात पता होनी चाहिए कि उन्हें निश्चित रूप से दांत तोड़ने वाली प्रतिक्रिया मिलेगी। जहां हिजबुल्लाह और हमास का जिक्र करते हुए ईरानी लीडर ने कहा कि हम हर तरह से जवाब देंगे। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, लेबनान में इजराइल ने हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें लगभग 2000 लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, जबकि हिजबुल्लाह ने इजरायली क्षेत्र में रॉकेट दागे हैं, जिसमें हाइफा और तेल अवीव के पास सैन्य स्थलों पर हमले शामिल हैं। वहीं इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान की ओर से आगे की आक्रामकता को रोकने की उम्मीद में इस क्षेत्र में B-52 बम वर्षक तैनात किए हैं, जबकि इजराइल के साथ तनाव को हवा देते हुए खामेनेई के एक शीर्ष सलाहकार कमाल खराजी ने ईरान की परमाणु क्षमता का भी जिक्र किया, जहां खराजी ने कहा कि अगर हमें थोड़ा भी खतरा हुआ तो हम अपनी परमाणु नीति पर पुनर्विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ईरान इजराइल पर एक बार फिर से हमला कर सकता है, या फिर इजराइल ईरान की शर्त मानकर इस हमले को रोक सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हमने आपके लिए इस वीडियो में काफी रिसर्च किया है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।